हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। क्या बूढ़ों का भी हक होता है पॉकेट मनी पर। वसुंधरा जी 2 साल से अपने बेटे प्रकाश के पास दिल्ली में रह रही हैं। पहले वे हरियाणा में अपने पति के साथ रहती थी। बेटा दिल्ली में पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था और जब वह सीए बन गया तो उसकी नौकरी भी यहीं गुड़गांव में लग गई। हमने भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की देख कर उसकी शादी कर दी। तब बेटा बहू दोनों ने कहा था, आप दोनों यहाँ अकेले कैसे रहोगे, आप दोनों भी चलिए। पर जब मेरे पति जगमोहन ने मना कर दिया था, बेटा हमारा शहर में दिल नहीं लगेगा, कभी कुछ दिनों के लिए आ जाया करेंगे और कभी छुट्टी मिले तो तुम आ जाना। शादी के 2 साल बाद प्रकाश के यहाँ बेटा हुआ। तब हम पति पत्नी दोनों उनके पास जगमोहन जी तो एक हफ्ता ही रुक कर आ गए थे कि खेती बाड़ी का काम भी देखना है। पर मैं पूरे 3 महीने रुक कर आई थी। जब भी बहू बेटे ने बहुत जिद करी थी, मम्मी अब तो आप लोग यहीं आ जाओ, अपने पोते के साथ खेलो। माँ उसे अपनी लोरियाँ सुनाया करना। कोई बात नहीं बहू, आती जाती रहूंगी। गांव में रहने वालों का शहरों में दिल नहीं लगता। फिर वहाँ पर खेती बाड़ी भी है। पर जब 2 साल पहले जगमोहन जी बीमार हो गए तो उन्हें प्रकाश ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर वह उन्हें नहीं बचा पाए। उनके जाने के 1 महीने बाद वह अपनी माँ को अपने साथ ले आया। वह मना कर रही थी, बेटा गांव में सब परिवार जैसे रहते हैं। माँ गांव में अपना सब कुछ ऐसा ही रहेगा, खेत मकान हम किसी और को बोने के लिए दे देंगे। जब आपका दिल करे तो कुछ दिनों के लिए गांव में रहने आ जाया करेंगे, पर अभी मैं आपको अकेले ही नहीं रहने दूंगा। वह अपनी माँ को अपने साथ ले आया। प्रकाश और प्रीति और उनका पोता जो 10 साल का हो चुका था और पोती 7 साल की, सब बहुत ध्यान रखते थे। सब एक साथ खाना खाते, पास में बैठते, हंसते बोलते। वसुंधरा जी का यहाँ पर दिल लग गया था। उसने शहर के बैंक में अपनी माँ के नाम का खाता भी खुलवा दिया था और गांव से जो भी पैसे आते माँ के खाते में जमा हो जाते। वसुंधरा जी को बैंक में से पैसे निकाल कर लाने नहीं आते थे। वैसे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पर उनके मन में भी एक इच्छा रहती थी, थोड़े बहुत पैसे खर्च के लिए उनके हाथ में भी होने चाहिए। बहू से मांगते हुए शर्म आती थी। एक दिन वह अपने पोता पोती के साथ शाम को पार्क में गई थी। वहां से आने के बाद रात को जब सब खाना पीना हो गया, कमरे में सोने के लिए आए तो पीयूष अपने पापा से कहने लगा, पापा बुढ़ापे की पेंशन क्या होती है। तो प्रकाश एकदम से चौंक जाता है, तुमने ये कहाँ सुन लिया। पापा आज मैं दादी के साथ पार्क में गया था तो एक बुढ़ी अम्मा आइसक्रीम खा रही थी। अम्मा से कहने लगी, तुम भी आइसक्रीम लेकर खा लो। तो अम्मा ने मना कर दिया। कहने लगी, क्या हुआ, पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास। मेरी तो बुढ़ापे की पेंशन आती है हर महीने, जो मन करता है वह लेकर खाती हूँ। आजकल के बच्चों को शर्म तो आती नहीं कि माँ बाप को भी थोड़े बहुत पैसे देने चाहिए। बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं पर माँ बाप को पॉकेट मनी देनी चाहिए, यह नहीं पता। फिर हमने भी दादी से कहा, दादी हमें आइसक्रीम खिला दो। तो दादी कहने लगी, बेटा कल खिलाऊंगी। तो प्रकाश कहने लगा, वह पेंशन तो जो गरीब होते हैं उनके लिए होते, जाओ तुम अपने कमरे में सो जाओ। दोनों बच्चे अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते। तब प्रकाश और प्रीति आपस में बात करते हैं। प्रकाश कहने लगा, प्रीति यह तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ को इतना समय हो गया यहाँ पर आए हुए, मैंने माँ का खाता भी खुलवा दिया, उन्हें एटीएम कार्ड चेकबुक सब कुछ दे दिया, पर यह नहीं सोचा कि उन्हें तो कुछ निकालना ही नहीं आता। उन्हें भी थोड़े बहुत पैसे अपने बटुए में चाहिए होते हैं। कल ही मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। अगले दिन सुबह उठने के बाद जब सब नाश्ता पानी कर लेते हैं तो प्रकाश अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ काम है, आप अपने बैंक का एटीएम कार्ड ले आइए। तो वह लेकर आ जाते हैं। वह अपनी माँ को घर के कुछ ही दूरी पर एटीएम मशीन बनी थी वहाँ पर ले जाता है। फिर उन्हें उनमें से पैसे कैसे निकालते हैं, कैसे नंबर डालते हैं वह सिखाता है। पहले 100 रुपये निकालता है, फिर अपनी माँ से निकलवाता है। तो वसुंधरा जी कहने लगी, अरे बेटा यह मशीन तो बहुत अच्छी है। हाँ माँ, आपको जितने पैसे चाहिए अब आप उतने ही निकाल लीजिए। वसुंधरा जी 2,000 रुपये निकाल लिए। माँ अब आपको जब भी कभी पैसों की जरूरत हो आप यहाँ आकर जितने जरूरत हो उतने पैसे निकाल कर ले जाइएगा। आज वसुंधरा जी के चेहरे पर अलग ही चमक थी। एक तो उन्होंने नई चीज़ सीखी थी, एक हाथ में पैसे थे। प्रकाश इसलिए ही उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। वह चाहता तो पैसे अपने पास से भी दे सकता था, पर वह चाहता था कि उसकी माँ का स्वाभिमान बना रहे। उन्हें ऐसा ना लगे कि वह बहू बेटे से खर्च ले रही है। इसलिए उन्होंने अपनी माँ का खाता खुलवाया था, ताकि वे किसी के मुंह की तरफ ना देखे और जब उन्हें जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना खर्च कर सके। जब वह अपनी माँ के साथ घर पर वापस आ जाता है तो देखता है माँ बच्चों से कह रही थी, आज शाम को आइसक्रीम खाएंगे पार्क में, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के लिए भी लेकर आएंगे। बच्चे भी खुशी में दादी से गले लग रहे थे। प्रकाश और प्रीति एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि हमने अपनी गलती सही समय पर सुधार ली।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।